हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न का पार्ट 3 बनने जा रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 बनाया है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया गया। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप आसानी से सॉल्व कर लो, पर सारे क्वेश्चन का एक बेस्ट ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अजय अपने मासिक वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न में, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा रुपये 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है, ये हमें बताना है। तो पहले जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं 25%, 5%, 15% और 10%, ये सारे के सारे खर्च करने की बात है, जबकि क्वेश्चन में बचत दिया है। तो परसेंट में सारी वैल्यू जितनी भी हैं वो खर्च है। तो हमें सबसे पहले बचत, यहाँ पे बचत अंकों में लिखा है ना, तो पहले बचत हम परसेंट में निकाल लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। यहाँ से समझो, हम मान लेते हैं उसकी जो कुल आय होगी वो 100% रही होगी। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि कोई भी जो आय होगी वो 100% होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से आप देखो क्या क्या है। 25% मकान की किराए पर खर्च कर रहे हैं, 5% खाद्यान्न पे खर्च कर रहे हैं, 15% यात्रा पर खर्च कर रहे हैं और 10% खर्च कर रहे हैं कपड़ों पर। ये टोटल इतना उनका खर्च हो गया। कितने कितने खर्च हुए, 25, 5, 15, 10। तो 25 में 5 जोड़ दिए 30, 30 में 10 जोड़ दिए 40, और 40 में अगर 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 55। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि कुल पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो 55% हैं। 100% में 55% जो आ रहा है, ये खर्च पैसे निकल के आ रहे हैं 55%। तो अब ये देख लेते हैं कि बचत कितनी है। तो बचत 100 में से अगर 55% खर्च हो गए, तो 100 में से अगर 55 घटाएंगे तो 45% हमारी बचत आ जाएगी। तो बचत हमारी कितनी होगी, 45%। और 45% की जो वैल्यू लिखी है क्वेश्चन में, देखो लिखा है ना 27,000 की बचत करता है, जबकि परसेंट में 45%, इसका मतलब 45% बराबर होगा 27,000 के। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 से इसे काटेंगे 9 त्रिका 27 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं, 5 से इसको काट देंगे तो 5 छक 30, मतलब 600 आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आ गया, 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 600 रुपये। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है अजय का मासिक आय कितना होगा, मतलब वो महीने में कितना रुपए कमा रहा है। तो एक चीज़ हमने शुरुआत में लिखी थी कि हमने आय को कितना माना था, 100% आय को माना है। तो हम 100% निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू 600 रुपये है, तो इसको हम 1% की जगह 100 करना है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 जीरो लगा रहे हैं 100% करने के लिए, क्योंकि आय हमारी 100% है। जब इस साइड में 2 जीरो लगा रहे हैं तो इस साइड में भी 2 जीरो लगा देंगे तो हमारी आय निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी आय कितनी हो गई, 60,000 रुपये हो जाएगा अजय का मासिक आय, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, ये तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई बेसिक है और ना तो कोई ट्रिक है, ये आपकी वो विधि है जो हर जगह पे फॉलो करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी आय कितनी है। तो हमने हर क्वेश्चन में बताया है कि आय आपको 100% मान के चलना है। अगर आपकी आय 100% है तो क्वेश्चन में कहा है कि 80% खर्च करता है। तो 100 में अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो ये आपका 80% जो आएगा ये आपका खर्च है, तो यहाँ खर्च कर देते हैं। ये 100% जो है ये आपकी आय है। अब यहाँ से 100% में 80% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 20% जो आपका आ रहा है ये आपकी बचत है। ठीक है,
इतनी चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, परसेंट लिखो या कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लेते आय 80% खर्च कर रहा है, 20% बचत कर रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन में, उसके खर्च में 37 से ही 1/2% की वृद्धि होती है। खर्च कितना है, 80 मान के चल रहे हैं, तो 80% लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80 कह रहा कि 37 से ही 1/2% की वृद्धि होती है, तो इसको 37 दूना 74 और 74 में 1 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। 75 और बटे में आपका क्या लिखा है, बटे में 2 था तो बटे में 2 और परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। इसको काट देंगे 25 तियाँ 75 और 25 से अगर 200 काटेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को अगर 80 में काटेंगे तो 10 हो जाएगा और इसको अगर गुणा कर देंगे तो 10 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। मतलब उसकी पहले खर्च कितना था, 80 था, 80 रुपये था। अब खर्च कितना बढ़ गया उसका, 30%। क्यों, क्योंकि वृद्धि हुआ है। तो अब जो खर्च आ रहा है उसका प्रेजेंट टाइम में वर्तमान खर्च अगर देखा जाए तो 80 पहले था, 30 अब और बढ़ गया, तो 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। पहले आय कितना माने हम लोग, 100 माने ना, तो 100 यहाँ पे कर दे रहे, 100 में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही, सॉरी यहाँ पे 100, 16 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 50 और बटे में आपका हो जाएगा 3 है तो यहाँ पे 3 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 तो लगेगा ही। 1 0 2 0 1 0 2 0 ये आपका आ जाएगा 50 और बटे में आपका आ जाएगा 3। पहले आय उसकी कितनी थी, 100, अब कितनी वृद्धि होगी, 50/3। तो अगर कुल आय उसकी देखी जाए, वर्तमान आय अगर देखी जाए, प्रेजेंट इनकम अगर उसकी देखी जाए कि प्रेजेंट टाइम में वो कितना रुपए कमा रहा है, तो पहले कमा रहा था 100 और प्लस में अब कमाने लगा 50 और बटे में कितना, 3। इसको सॉल्व करोगे, 3 को 100 से गुणा करोगे 300, 300 में 50 जोड़ दोगे 350 और बटे में हो जाएगा आपका 3। ये वर्तमान समय में वो कमा रहा है, उसकी आय होगी प्रेजेंट टाइम में। अब बचत निकाल लेते हैं, उसकी बचत कितनी होगी, तो 350 मतलब 350 और बटे में 3। आय में से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। ठीक है, मान लो 50 रुपये कमा रहे हैं, 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमारी बचत आ जाएगी 10 रुपये। तो इसीलिए आय में से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत निकल आएगी। तो इसमें से घटा देंगे तो 350 हो जाएगा ये, माइनस 3 को इधर गुणा करेंगे 11 तियाँ 33, 330 रुपये हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर इसको घटा देंगे हम तो आ जाएगा 350 में से 330 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 20/3। ये क्या आ गया इसका, 20/3, ये वर्तमान बचत आ गया। वर्तमान अगर बचत क्वेश्चन में पूछा होता तो 20/3 हमारा आंसर आ जाता। तो व्यक्ति की वर्तमान बचत, मतलब वर्तमान बचत ये दिखाना है। वर्तमान बचत का मतलब ये होगा कि पहले जो कमा रहा था उस पर देखना है। तो यहाँ पे पहले कितने रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए कमा रहा है, 350/3, ये उसकी आय है 350 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 3। अब खर्च कितना कर रहा, बचा कितना रहा है, 20/3, तो ये हो जाएगा 20/3 ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्तमान बचत प्रतिशत में पूछा है। आंसर भी देख लो, आंसर प्रतिशत में पूछा है तो उसको हम निकाल लें। और गुणे में यहाँ पे 100 तो लगेगा ही परसेंट के सवाल में। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा ऊपर 20 क्या 200 बच जाएगा, ये 0 गुणा कर लेंगे और नीचे हो जाएगा आपका कितना, 35। इसको काट देंगे 5 से काटोगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा 40 और बटे में 5 सते 35, 40 बटे में 7 हो जाएगा। और 40 बटे में 7 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 सही 5/7% और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यहाँ लास्ट वाली पॉइंट को आपको समझना है, नहीं तो क्वेश्चन जरूर गलत करके आओगे, 20/3 आंसर मार के आओगे। और 20/3 ऑप्शन में क्षेत्रीय 18 2 20/3 ऑप्शन में है भी। तो आपको समझना है कि आप पूछा क्या है कि व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी होगी ये बताना है। तो व्यक्ति की वर्तमान बचत निकालने के लिए उसकी जो कुल आय है प्रेजेंट टाइम में, तो कुल आय हमारी कितनी थी 350/3 और बचत कितना निकाल रहा है 20/3। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 से ही 5/7% जो आएगा
ये हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है पर एकदम सही है। इस ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक कोई नहीं बताएगा भाई। अगर सोच रहे हो इसमें भी ट्रिक बता दे, तो हमने इस क्वेश्चन का ट्रिक मैं बना भी सकता हूँ, क्वेश्चन का ट्रिक बन भी जाएगा, पर अगर इससे थोड़ा से क्वेश्चन इधर उधर डिफरेंस कर दिया ना तो वो ट्रिक वहीं पर फेल हो जाएगा। तो ट्रिक हम बताते ज़रूर हैं, पर उन क्वेश्चन में ट्रिक आप समझो जो ट्रिक हर जगह पे फॉलो होता है। इस क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक, उस क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक अगर बताना है तो मैं भी बता सकता हूँ, पर ऐसे आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक जानो। जो ट्रिक हर जगह फॉलो होगा वो ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन नहीं बताते हैं, कोई टीचर नहीं बताता है। मेरे पास कुछ लड़कों ने बताया कि सर RS अग्रवाल की बुक से बताइए, तो RS अग्रवाल की सारी बुकें आप ट्रिक नहीं समझ पाओगे, ट्रिक है ही नहीं। हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक है। अगर वैसे चाहो तो वैसे भी मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उस व्यक्ति की वर्तमान मासिक आय क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ट्रिक है, जो किसी भी तरह आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तब भी आप हल कर सकते हो। जो विधि हम बताने जा रहे हैं, जो तरीका बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे, पर हर क्वेश्चन में आप अगर ट्रिक सीखोगे ना तो कभी मैथ में 50 में 50 लाना भूल ही जाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के बेसिक भी जानो जो हर जगह पे फॉलो होते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, लेकिन पहले समझ लो क्वेश्चन का पकड़ोगे कैसे कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो बार बार लिखा है शेष का 15% तथा शेष का 30%। इस तरह के सवाल बहुत सारी विधि से हल होते हैं, पर जो तरीका बताने जा रहे हैं ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको मल्टीप्लाई से बचना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे 20% है तो हम 20% को क्या करेंगे, 20% को अगर हम तोड़ देंगे भिन्न में तो 1/5 हो जाएगा, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। उसके बाद 20% के बाद आपका क्या है 15% को अगर हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। थोड़ा से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 या 15 और 100 को काटोगे तो 3/20 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 30% को अगर हम भिन्न में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30 और परसेंट हटेगा बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3/10, 3/10 हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं क्या कैसे है, ये मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। ये जो 5 निकल के आ रहा है ना, ये आपकी आय होती है भाई साहब। ये जो 20 निकल के आ रहा है ये आपकी आय है। हर में जो भी लिखा है ना ये आपकी आय है, ये आपकी आय है। सवाल में सब पे क्या करा, घरेलू आवश्यकता पर शेष का 15% शेष खर्च करने की बात है ना। तो ये 1 रुपये जो निकल के आ रहा है ना ये आपका खर्च है। यहाँ 3 रुपये जो निकल के आ रहा है ये आपका खर्च है। यहाँ पे जो 3 रुपये निकल के आ रहा है ये भी आपका खर्च है। अब इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। आय हमारी कितनी थी, 5 थी। खर्च कितना हो रहा है, 1 रुपये हो रहा है। आय हमारी कितनी है, 20 रुपये है। खर्च कितना हो रहा है, 3 रुपये हो रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं, 5 रुपये की आय है, 1 रुपये खर्च हो रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 4 रुपये बचा रहा है। 20 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने रुपये बचा रहा है, 17 रुपये बचत कर रहा है। 10 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है तो 7 रुपये बचा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल में ये भी देख लेना कि 9,520 जो है ये बचत है, आपका बचता है, मतलब बचत कर रहा है, तो बचत वाला लेके चलो। 5 रुपये आय है तो 4 रुपये वो बचत कर रहा है। 20 रुपये आय है तो वो 17 रुपये बचत कर रहा है, यहाँ पे 17 हो जाएगा। ये 10 रुपये आय है तो वो 7 रुपये बचा रहा है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा कर लो। 5 को 2 से गुणा करोगे 5 दूना 10 हो जाएगा। 1 0 2 0 तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1000 हो गया। इसको गुणा कर दो, 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28 हो जाएगा। चलो यहाँ गुणा कर ले रहे हैं, 28 हो जाएगा। 28 को अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 7 दूना 14 और 14 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा, 7 दूना 14 5 21, 1 8 8 और 1 दुक्के 2, मतलब अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 गुणा करने पर। 8 1 9 हो जाएगा और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 1 9 2 2 4 ही होगा, सॉरी, यहाँ पे 496 हो जाएगा।
अब एक चीज़ निकल के आई, ये हमारी जो 1000 है ये हमारी आय है, और ये 496 जो आ रहा है ये हमारी बचत है, ये हमारी बचत है। पर क्वेश्चन में जो 496 रुपये दिखा रहा है, ये बचत हमारी क्वेश्चन में कितनी है, 9520। तो 496 ना हो कि कितना है, 9520 रुपये है। तो 496 से कितने गुना ज़्यादा है, तो कितने गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। गुणा कर लो, 2 छंग 12, 2 9 18, यहाँ पे थोड़ा से 18, यहाँ पे 905 है, 9520। गुणा में तो गलत नहीं हुआ, 7 8 56, 7 दूना 14, और 14 में 5 जोड़ दे 21, 1 8 8, 1 दुक्के 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ दिए 9, 2 2 4, तो 4 9 6, 496 आएगा। 2 बार गुणा करेंगे, 2 छंग 12, और 2 को 9 से गुणा करोगे, 2 9 18, 1 19, 2 चौको 8, 1 9। यहाँ पे 95 20 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, शायद कहीं पे थोड़ा गलत आ रहा है, सॉरी यहाँ पे गुणा में गलत हो रहा है। 28 को अगर 17 से गुणा करेंगे तो 476 आएगा, 476 आएगा। ठीक है, गुणा करके आप चेक कर लेना, कोई गलती नहीं है। 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौको 8, 1 9। तो कितने गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार जो हमारी आय है वो भी 1000 ना हो कि उससे 20 गुना ज़्यादा। तो हमारी जो आय निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 20 एकम 20, और यहाँ पे 3 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों तरीका ये वाला बेस्ट इसलिए क्योंकि अगर कभी भी शेष पर कितना शेष बचा, इतना शेष बचा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तरीका थोड़ा बड़ा है, हम बता रहे हैं तो आपको बड़ा लग रहा होगा, पर जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी मल्टीप्लाई में, और इतना सेट करके क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आसानी से निकल जाएगा कितने गुना ज़्यादा है। यहाँ पे बचत निकालना था तो बचत निकल गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से फ़ायदा क्या है, इस ट्रिक से फ़ायदा क्या है पहले ये समझ लो। इस ट्रिक से आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो यहाँ से बचत आ गया था, ये आपकी 1000 क्या है, ये आपकी आय है। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 4 गया 5। ये 524 जो आ रहा है ना, ये आपका व्यय है। अगर व्यय क्वेश्चन में दिया होता तो व्यय भी निकल आता। तो ये ट्रिक से बस यही फ़ायदा है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, आय व्यय और बचत तीनों मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि क्या ए की आय 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग रुपये 7800 हो तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है। ए की आय का 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की का मतलब वही का गुणा लगा देंगे, 10% है तो यहाँ पे 10% कर देंगे, बराबर बी की आय का 15%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी की के लिए वही गुणा लगा दें, 15% है तो यहाँ पे 15% हो जाएगा। और सी की आय का कितना, तो सी की आय का कितना है 20%, तो यहाँ पे 20% कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ देखो परसेंट है ना, बराबर से परसेंट और परसेंट कट जाएंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 ए आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे 15 बी आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे 20 ये सी आ जाएगा। इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ए बी और सी का मान हमें निकालना है। ए और बी और सी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इससे बहुत तरीका बेस्ट है। अनुपात समानुपात जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे और अच्छे से, पर यहाँ पे समझ लो हम क्या करें, ये पूरा यहाँ पे तीनों वैल्यू अगर सेम कर लेंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा। तो अगर 20 है तो 20 में किस चीज़ से गुणा कर दें, अगर 20 में हम 3 से गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। 15 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। 10 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तब 60 हो जाएगा। तो ये जो निकाले हैं संख्या ना, ये 6 और ये आपका 4 और ये आपका 3, 6:4:3, यही तो आपका ए बी सी का मान आ गया। ए का मान कितना 6, बी का मान कितना 4, सी का मान कितना 3, सबको जोड़ दो, 6 4 10 और 10 और 3 13। इन सब की आय का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 13, पर क्वेश्चन में आय का योग दिया 7800, तो 13 ना हो कि कितना है 7800, तो 13 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 13 से 600 गुना ज़्यादा है। 13 छक 78 और डबल जीरो लगा तो डबल जीरो लगा दो, 13 छक 78 डबल जीरो है तो डबल जीरो हो गया, तो 13 से 600 गुना ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पर ए की भी आय निकल सकती है, बी की आय पूछा होता तो बी की आय भी निकल सकती है, अगर सी की आय पूछा है तो सी की भी आय निकल सकती है। तो ए की आय निकालना कितना, ए की आय कितना था 6, तो 600 में 13 से गुणा करेंगे तो 6 के 3600,
छवा के 36, डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ए की पूछा होता, बी की पूछा होता, 4 को 600 से गुणा करते, 4 छंग 24 हो जाता, यहाँ पे 24, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 78,000 था, यहाँ पे हमने एक जीरो नहीं लगाया, ये भी 78,000 है, तभी यहाँ पे 6,000 आएगा। 13 छः 78, 3 जीरो 3 जीरो तो 36,000 आएगा ए का मान, बी का मान 24,000 आएगा, सी का मान 3 को 6,000 से गुणा कर देंगे तो 18,000 सी का मान आएगा। तो इस तरीके से आप तीनों के तीनों मान निकाल सकते हैं। ए, बी और सी तीनों की आय आपकी आसानी से निकल जाएगी इस तरीके से करने से यही फ़ायदा है दोस्तों। जो भी हम बता रहे सवाल का तरीका ये रहेगा कि आप इस तरीके से करोगे तो हर एक चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए का मान भी पूछ सकता है, बी का मान, सी का मान भी, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। जिसका भी पूछे आपको मल्टीप्लाई ही करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम जो बहुत हाई लेवल के होते हैं उसमें या तो बैंक के पेपर में शायद आ सकते हैं, छोटे मोटे पेपरों में कभी नहीं आएंगे, आप चिंता मत करिए। पर समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है, एक बार में समझ जाना, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे सवाल को। लिखा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ रुपये 72,000 है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, कोई 3 व्यक्ति है जिनका टोटल अगर पैसा देखा जाए महीने का इनकम जो भी है वो 72,000 रुपये आना चाहिए। वो अपने वेतन का 80% या 80 है 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ ये जान लेते हैं, जो 80, 25 और 75 ये उनके खर्च करने का वो प्रतिशत दिया है, जबकि सवाल में जो हमारा प्रतिशत है वो बचत का लिखा है। तो जब खर्च 80 कर रहे हैं, हमने बताया कि हर चीज़ 100% में होती है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी का बचत। अब आपको पेपर में सब लिखना नहीं है, हम समझा रहे हैं तो बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट हल करना है बस 10 सेकंड के अंदर। 80% अगर वो खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, 20% बचा रहा होगा। 85% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 15% बचा रहा है। 75% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है, 25% बचा रहा है। ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि वो मान लो पैसा जो ए का वेतन रहा होगा, ए का वेतन हमें नहीं पता, तो ए का जो वेतन रहा होगा वो ए मान लेते हैं, तो ए के वेतन का कितना परसेंट बचा रहा है, 20%, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा। चलो रेशियो ही लगा दो यहाँ पे, बी का वेतन, बी का के लिए यहाँ पे गुणा लगा दो, बी के वेतन का कितना बचा रहा है, 15%, यहाँ 15% हो जाएगा। यहाँ सी के वेतन का कितना परसेंट, तो 25% है, यहाँ पे 25% हो जाएगा। बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये जो बचत का रेशियो दिया 8:9:20, ये चीज़ हो जाएगा। इतना तो एकदम सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या, परसेंट सारे चीज़ें ना, तो परसेंट से हम सारे परसेंट को काट सकते हैं, और परसेंट से काटने से क्या होगा, हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, गुणा भाग हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, बस फ़ायदा इससे यही रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो ये परसेंट से ये परसेंट और ये परसेंट कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20 ए आ जाएगा, यहाँ पे 15 बी आ जाएगा, यहाँ पे 25 सी आ जाएगा, बराबर में 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया कि इन सबको अगर हम इक्वल कर लें तो हमारा जो मान आएगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा, मान कौन सा आ रहा है। तो इन सबको बराबर करने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 20, 15 और 25 इन सब को बराबर करने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिससे सारे बराबर हो जाए। थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे इसे तो 5 3 15, 3 ए हो जाएगा। रेशियो में तो काट सकते हैं, सॉरी, यहाँ 5 चौको 20 होगा, 4 ए, यहाँ पे 3 बी हो जाएगा 5 से काटने पर, यहाँ 5 से काटने पर, यहाँ रेशियो ही लगाओ, ये रेशियो ही है, 5 50 25 सी हो जाएगा, बराबर में 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसके बाद 4, 3 और 5 इन सबको अगर हमें बराबर करना है तो हम बराबर कर सकते हैं, किस चीज़ से गुणा करके,
अगर 5 में हम 12 से गुणा कर दें और 3 में अगर हम 20 से गुणा कर दें, 4 में अगर हम 15 से गुणा कर दें, तो मान हमारे सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ए का जो मान आ जाएगा 15, क्योंकि 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, 12 पंचे 60। ए का मान आ गया 15, बी का मान आ गया 20 और सी का मान आ गया 12। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका हो जाएगा 15 को 8 से गुणा करोगे 15 8 120 हो जाएगा। 20 को 9 से ए वाला ए के साथ, बी वाला बी के साथ, 9 दूना 18 180 हो जाएगा। और 20 को 12 से गुणा करोगे 12 दूना 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो से जीरो कट गया, थोड़ा और भी अगर सॉल्व करना चाहिए कट जाएगा 6 से, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24 हो गए। ठीक है, इतना सरल हो गया। अब सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी आयु का योग, इनकी आय का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9। इनकी आय का योग 9 आ गया, जबकि क्वेश्चन में इनकी आय का योग कितना लिखा है, इनकी आय का योग जो है क्वेश्चन में वो लिखा है 72,000। तो 9 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 9 से 8,000 गुना ज़्यादा है। 9 से 8,000 गुना ज़्यादा है 72,000। तो अब हमारा क्या हो गया, हमें ए की आय पता चल जाएगा, बी की आय भी पता चल जाएगा और सी की आय भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो ए की आय हमारी कितनी है, 2 ना हो के उसका 8,000 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 16,000। बी की आय हमारी 3 है, 3 ना हो के उसका 8 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 24,000, 8 तरीका 24,000। सी हमारा 4 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौको 32,000। तो ये हमारी आपका जो भी पूछा हो, ए की आय पूछा हो, बी की आय पूछा हो, सी की आय पूछा हो, कोई भी आय पूछी हो, आप इस तरीके से करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, उस क्वेश्चन को और अच्छे ट्रिक से हम बता देंगे। पर ये सारे कुछ बेसिक हैं जिनको आपको समझना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में ट्रिक नहीं काम आएगा भाई। उस ट्रिक का हम ज़रूर बता दे रहे हैं जो ट्रिक हर जगह पे फॉलो हो। पर ऐसे क्वेश्चन ये सारे हैं कि जिन पे ट्रिक आप नहीं लगा सकते, अगर लगा भी देंगे तो सिर्फ इसी पर फॉलो होगा, थोड़ा से अगर अंक चेंज कर देगा तो फॉलो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए शेष, ये शेष क्या है। तो पहले कितना, देखो सिंपल सी बात है, पहले उसने 1/3 भाग खर्च किया, ठीक। उसके बाद कितना, 1/4 भाग खर्च किया, 1/4 भाग खर्च किया। तो इसको हल कर लेंगे तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, ऊपर 4 और प्लस में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और नीचे 4 तियाँ 12। इसको हल सॉल्व कर लेंगे तो 7/12, 7/12 भाग तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन शेष कितना निकालेगा। और जब कभी भिन्न का सवाल हो और तुमसे शेष पूछे तो एक में से घटा दो, शेष निकल जाएगा। तो 1 - 7/12 हो जाएगा। 12 एकम 12 और 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/12 भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबका मान निकाल लेते हैं। चलो, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 इतना है, तो सबको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो, कुल पूंजी उसको यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। यक्स मानने के बाद क्या करेंगे, अब पहले वाला क्या कह रहा था, कुल पूंजी का कितना 1/3, तो यक्स बटे में 3, कुल पूंजी कितनी थी, मान लेते यक्स रुपये रहा होगा, उसका 3 भाग, तो मतलब 3 भाग का मतलब 3 से भाग कर दो। कितने परसेंट पर, 7% पर। यहाँ पे 7 और परसेंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा। प्लस दूसरा प्राइस कितना, कुल प्राइस यक्स माने हो, उसका 1/4 भाग, देखो यहाँ पे लिखा है पूरा सेम समझते भी जाओ क्वेश्चन में। 1/3 भाग कितने था, 7% पर था, तो अब यहाँ पे 1/4 भाग कितना, 8% पर। तो x बटे यहाँ पे 4, 8% का मतलब 8 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ पे हो जाएगा x 5/12 का मतलब 5 और बटे में 12 हो जाएगा। और परसेंट यहाँ पे कितना था, 10%, तो यहाँ पे 10% हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। और कुल पैसे कितने खर्च किए उसने, 561 रुपये। ठीक है, हमने कुल आय को मतलब कुल पैसे को, उसको वार्षिक आय जो है उसको यक्स माना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी पूंजी हमें बताना कितना रुपये वो होगा। अब थोड़ा सा इसमें देखो 100 कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100,
हम यहाँ पर 1/100 कॉमन कर लेंगे, 1/, यहाँ पे 100 कॉमन कर ले रहे भाई, गर्मी बहुत है यार। x को यहाँ पे 7 से 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 7x हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 को x से गुणा करेंगे 8x हो जाएगा, 100 तो कॉमन किए, बटे में 4 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 5 को 10 से गुणा करेंगे 5 दाम में 50 x हो जाएगा, और बटे में आपका 12 हो जाएगा, और पूरे के टोटल बराबर यहाँ पे 561 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है ना, तो इसको हम सबके हर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि हर बराबर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 1/100 इधर भाग में इस साइड भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28 x हो जाएगा, बटे में आपका 3 है, प्लस में 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 x हो जाएगा, बटे में आपका 4 3 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 3 12 होगा, और प्लस यहाँ पे 50x है 50x हो जाएगा, और हर में 12 पहले से ही है, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 561 हो जाएगा। 100 इधर भाग में तो इधर कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं, 4 में 8 जोड़ेंगे 8 4 12 हो जाएगा, 5 2 7, और 7 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, बटे में आपका कितना 12 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, बराबर में 561, और गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट दो, 3 से काट दो या 4 से, चलो 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, हासिल जाएगा 2, तो 4 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 का 9, 1 हासिल जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसे 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। थोड़ा और भी सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो, 3 3 का 9, इसको 2 से काट देंगे तो 17 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 561, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 2 भाग में इधर गुणे में आ जाएगा, और बटे में ये 17 गुणे में है तो इधर यहाँ पे भाग में आ जाएगा। इसको काट देंगे 17 से, 17 3 51 हासिल जाएगा 5, और 17 3 51 हो जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 33 को 2 से गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, 1 0 2 0, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, और हमारी कुल आय हो जाएगी 66, मतलब 6600 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आय और व्यय के सारे क्वेश्चन आज खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो सीरीज होगी वह होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो वो बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे, उसको तो आप भूलना ही नहीं, किसी भी तरीके से चुनाव वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।